बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसटीसी के बारे में। यूएसटीसी का मैंने पहला पार्ट जो है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में अपलोड कर दिया है। इसके हवाले से मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप हैं और इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आपने इस प्ले लिस्ट को लाजमी ज्वाइन करना है और इसके जितनी भी वीडियोज़ हैं आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से यूएसटीसी के अंदर जो है अप्लाई करेंगे, उसका क्या मेथड होगा। इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में भी बताया था कि आपने किस तरीके से उसको लिखना है और किन बातों का आपने ख्याल करना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था इस पार्ट 1 की वीडियो में। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। आई बटन में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद ये कि अगर आप यूएसटीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपने प्रोफेसर्स को ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। अब एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है और इसके अलावा ये कि आपने अपने डिपार्टमेंट वाइज प्रोफेसर को कैसे फाइंड आउट करना है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ यूएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप गूगल से सर्च करना चाहते हैं तो आपने यूएसटीसी गूगल पर लिखना है और आपके सामने एक पहली वेब पेज आ जाएगी। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है लिंक के ऊपर, तो आप इसके होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब होम पेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने स्कूल डिपार्टमेंट को देखना है। स्कूल या डिपार्टमेंट जो मर्जी कह लें, वो आपने देखना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर स्कूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अपने स्कूल्स को देखना है। अब यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड स्पेस साइंस, इंजीनियरिंग साइंस। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं या स्कूल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के बारे में एक भाई ने पूछा था, उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस वाले। तो उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, उसके बाद यहाँ पर है मैनेजमेंट, उसके बाद है मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स, उसके बाद पब्लिक अफेयर्स, उसके बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, NSRL और उसके बाद SKLFS, ये आपको स्कूल देखने को मिलेंगे। उसके बाद IMR, तो ये यहाँ पर आपको स्कूल देखने को मिलेंगे। अब आपने इनके प्रोफेसर्स को कैसे देखना है, तो आपने स्कूल वाइज अगर प्रोफेसर्स को देखना है तो आपने उस स्कूल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वेब पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पर इनका एक स्कूल ओपन हो जाएगा, यानी कि अलग से वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है USTC स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ही आप स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेब पेज के ऊपर आएंगे तो अब आपने यहाँ पर प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने फैकल्टी को फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने पेपर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वेब पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोफेसर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफेसर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर प्रोफेसर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने प्रोफेसर्स का नाम, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये कि आपको यहाँ पर होम पेज भी इनका देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में हर प्रोफेसर का अपना वेब पेज होता है जिसके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद यहाँ पर है रिसर्च इंटरेस्ट। रिसर्च इंटरेस्ट में यहाँ पर इनके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इनके रिसर्च इंटरेस्ट को देख सकते हैं। अब आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट होगा और आपके प्रोफेसर का यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा होगा, आपने उन्हीं को ईमेल्स करनी है। ईमेल्स के अंदर आपने बताना है कि आप इनके रिसर्च जो इन्होंने किया हुआ है
रिसर्च इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप भी आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को इसी रिसर्च इंटरेस्ट के साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है ये प्रोफेसर फिर आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी देखते हुए आपको एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आपने स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इस बारे में गाइड करूँ। तो स्टूडेंट, ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना प्रोफेसर की लिस्ट तो देख के हर प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं, ऐसा नहीं देखते कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट उनसे मैच करता है या नहीं, लेकिन वो जो है अपनी हर प्रोफेसर को ईमेल सेंड कर देते हैं, जिस वजह से उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलती प्रोफेसर से। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देखना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट जो है रिसर्च इंटरेस्ट वो है मशीन लर्निंग के अंदर, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक प्रोफेसर ये देखने को मिल रहे हैं और दूसरा यहाँ पर ये, तो इसी तरीके से अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसका एक और तरीका भी ये है कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कंट्रोल F दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल F दबाएंगे तो आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग के हिसाब से प्रोफेसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट के अंदर 8 प्रोफेसर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से प्रोफेसर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये हाईलाइट हो गए हैं, आप देखें यहाँ पर 1 2 और ये तीसरे प्रोफेसर, उसके बाद ये चौथे, इसी तरीके से आपके पास ये 5, ये 6 और उसके बाद ये 7, उसके बाद यहाँ पर एक और होंगे, तकरीबन 8 रिजल्ट आए हैं। तो आप इस तरीके से अपने उन्हीं प्रोफेसर को ईमेल करेंगे जिनका रिसर्च इंटरेस्ट मशीन लर्निंग के अंदर है। ये देखें एक ये प्रोफेसर हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने प्रोफेसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने इनकी जो है वेब पेज को ओपन करना है और इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनके रिसर्च पेपर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका जो है एक्सेप्टेंस चांस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपने बताना होता है कि आपने इनका कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा है और आप किस से मुतासिर होकर इनके साथ काम करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेसर को फाइंड आउट करेंगे। आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल F दबाकर यहाँ पर अपना रिसर्च इंटरेस्ट लिख देना है। तो आपके सामने टोटल प्रोफेसर बता देगा कि टोटल 8 प्रोफेसर हैं USTC के अंदर आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो बजाय आप तमाम प्रोफेसर को देखें तो इस तरीके से आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो अभी तक आपने स्टडी अब्रॉड विद अरबाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात हो गई है कि आप किस तरीके से रिसर्च इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि आपने अपने प्रोफेसर की प्रोफाइल को कैसे पढ़ना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले प्रोफेसर हैं, इनकी मैं वेब पेज को ओपन कर लूंगा। जैसे ही मैं इनकी वेब पेज को ओपन करूंगा तो यहाँ पर सामने प्रोफेसर की वेब पेज आ जाएगी। अब इस वेब पेज के अंदर आपको इनके बारे में तमाम नॉलेज मिल जाएगी, इनके बारे में यानी कि बायोग्राफी भी यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको लाजमी पढ़ें। इन प्रोफेसर के बारे में आपको यहाँ पर बहुत कुछ पता चलेगा कि इनकी रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, ये किस तरीके के स्टूडेंट्स चाहते हैं, इनकी पब्लिकेशंस कौन कौन सी हैं वो भी पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट 2025 के अंदर इन्होंने जो पब्लिकेशंस की हैं उनके यहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे। अब आपने मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से देखना है। अब यहाँ पर देखें 2024 के अंदर ये इनकी पब्लिकेशंस हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरह 2023 के अंदर तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बहुत सारी पब्लिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। अब आपने यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से आप इनकी पब्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके सामने यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज, अवार्ड्स इनको कौन कौन से मिली है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका ऑनर्स एंड अवार्ड्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इनके बारे में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं और अपने ईमेल एड्रेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इनको पता चले कि आपने इनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च की है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अपना रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से पेपर को फाइंड आउट करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से पेपर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आप किस तरीके से मशीन लर्निंग के पेपर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के पेपर्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर यहाँ पर सिलेक्टेड पब्लिकेशंस के अंदर आए तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप मशीन लर्निंग पेपर फाइंड आउट करें तो आपको कितनी मुश्किल होगी यहाँ पर देखने के लिए कि मशीन लर्निंग के हिसाब से कौन सा पेपर है। तो इसका हल ये है कि आपने कंट्रोल F दोबारा प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद मशीन लर्निंग लिख देना है। जैसे ही आप मशीन लर्निंग लिखेंगे तो आपने सिलेक्टेड पब्लिकेशंस के अंदर आने, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग के हिसाब से जितने भी पेपर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे हाईलाइट होकर। अब यहाँ पर बात की जाए कि मशीन लर्निंग के
पेपर्स के बारे में। तो मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी डायग्नोसिस फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपके सामने ये पहला पेपर है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिंक है, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी डायग्नोसिस फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का पेपर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके सामने जब ये पेपर आ जाएगा तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब पेपर को किस तरीके से पढ़ना है इसके बारे में आपको यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपने एक पेपर को किस तरीके से पढ़ना होता है। जब आप ये सीख लेंगे कि आप किस तरीके से पेपर को पढ़ सकते हैं तो आपके अंदर एक स्किल पैदा हो जाएगी, तो आप अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और डिफरेंट प्रोफेसर्स की प्रोफाइल के बारे में जान पाएंगे। तो ये वैसे भी एक स्टूडेंट को आना चाहिए कि वो किस तरीके से पेपर को पढ़े, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को सीखें। अब इसके बाद जैसे ही आप इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके रिलेटेड होंगी, तो आपने उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद जब आप ईमेल एड्रेस में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मशीन लर्निंग के हिसाब से इंटरेस्ट है और आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे ताकि प्रोफेसर को पता चले कि भी ये स्टूडेंट जो है मेरा पेपर पढ़ कर आया है, बनिस्बत उसके जो एक सिर्फ ऐसे ईमेल एड्रेस कर दे कि अभी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, तो इस तरीके से आपको कभी भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलेगा। तो ये तरीका था एक पेपर को फाइंड आउट करने का। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा प्रोफेसर की जानिब से। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने उन दोस्तों के साथ जो चाइना जाकर आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। जितने आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं स्टडी के हवाले से जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आपको बताया आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास स्टडी रिलेटेड कोई ग्रुप्स हैं तो उनके अंदर भी ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिले और आपकी वजह से किसी और को भी फायदा हो जाए कि किस तरीके से चाइनीज प्रोफेसर्स को फाइंड आउट किया जाता है और किस तरीके से रिसर्च पेपर्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर आप ये स्टेप करेंगे तो ये एक सदका जारिया होता है, इससे दूसरों के लिए भी आसानी पैदा होगी और आपके लिए भी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप USTC के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरीके से एप्लीकेशन को सबमिट करना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊँ, इसके अंदर ना कोई IELTS कंपलसरी है और ना यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।